तो जो मुझे ऐसा लगा ना कि मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ, तो एक रीज़न ये मेरे को लगा कि थोड़ी गेट में ठीक ठाक रैंक थी, ठीक है, ताकि शॉर्टलिस्ट हो गया मैं। और दूसरा जो मुझे लगा ना कि जो भी आप आंसर्स करते हो ना उसको एज मैथमेटिकल करो, ठीक है, जितना ज़्यादा तुम पेन पे, ऑब्वियसली तुम्हें पेन पेपर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे PSUs की इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे नहीं पावर ग्रिड की। तुम अगर बार का भी देने जाओगे, क्या बोलते हैं, इसरो का भी देने जाओगे, जितना ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेस करोगे ना अपने आप को, उतने हाई चांसेस तुम्हारे सिलेक्शन के। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोभित पाल है और मैं गेटेड झील का स्टूडेंट हूँ। एंड मेरी गेट में ऑल इंडिया रैंक 315 आई थी 2023 में। एंड करंटली मैं पावर ग्रिड में एज अ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। सो इस वीडियो में ना अपन बेसिकली बात करेंगे कि जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा पावर ग्रिड का, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर PSUs में जाना हो, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो कैसे मतलब PSU कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकता है, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी PSUs निकाली हैं, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो अपन इस वीडियो में पावर ग्रिड के बारे में बात करते हैं ना। तो देखो पावर ग्रिड में क्या है ना कि जो इंटरव्यू होता है ना वो 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है। मतलब उसमें 3 स्टेजेस अपने को क्लियर करनी होती है। सबसे पहला जो है वो है अपना गेट, मतलब गेट में अपनी रैंक आनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी क्या रैंक आनी चाहिए वो भी तुम्हें बताता हूँ। तो गेट के लिए ना सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल अपन जनरल, अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तो जनरल कैटेगरी में अगर सेफ ऑप्शन अगर बताएं तो टॉप 300 अगर रैंक है ना अपनी, तो अपने को शॉर्ट लिस्टिंग का आ जाएगा, मतलब अपने को मेल आ जाएगा कि आप इंटरव्यू देने आ जाओ ऐसा। और अगर आप OBC NCL से हो, सो OBC NCL में जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड टॉप 500 पकड़ लो, ठीक है। टॉप 500 600 तक भी चले जाता है। मतलब मेरे एक हैं कलीग हैं, उनकी 600 समथिंग रैंक थी, उनका भी पावर ग्रिड में हो गया। सो OBC NCL में 600 तक। एंड देन अगर बात करें अपन EWS में, तो लास्ट ईयर EWS में ना अराउंड 1000 रैंक तक गया था, मतलब टॉप 2000। बाकी SC ST का भी डेटा जो है वो लगभग मान के चलो अगर आपकी टॉप 1500 रैंक है ना तो भी आपको कॉल आ जाएगा SC ST में। तो ये कुछ कट ऑफ रहता है कि अगर आपके इतने आप रैंक के अंदर हो ना तो एक शॉर्ट है कि आपको इंटरव्यू के लिए वो आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। सबसे पहला शॉर्ट लिस्टिंग होता है गेट के स्कोर कार्ड से, ठीक है। एंड देन सेकंड बात करें कि गेट के स्कोर कार्ड के बाद जो सेकंड है वो है वहाँ पे जब आपको बुलाते हैं ना तो वहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। तो GD होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में जो होता है ना उसमें आपको एक टॉपिक जैसा पता होगा, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है। उसके बारे में आपको अपने सारे फ्रेंड्स जो आपके जो भी कलीग्स बैठे हुए हैं उनके साथ आपको इस टॉपिक पे डिस्कस करना होता है और फिर एक कोई बंदा होता है वो कंक्लूजन देता है। तो ये GD होता है। अच्छा, गेट स्कोर कार्ड का जो है ना वो 85% वेटेज है, ठीक है। जो फाइनल मेरिट बनती है ना पूरा मेरिट बेस होता है, मतलब यहाँ पे कोई जैसा कोई कुछ मतलब ऐसा नहीं होता, पूरा मेरिट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। और जो GD का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना वो 3% होता है, ठीक है। और जो इंटरव्यू होता है, थर्ड जो स्टेज होता है वो इंटरव्यू होता है, ठीक है। सो ये जो इंटरव्यू वाला पार्ट है वो आपका 12% का हो गया। ये दोनों ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा ना। तो इतना पूरा क्राइटेरिया रहता है। मैंने आपको ऊपर से बताया कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं। अगर मैं बात करूं मेरे इंटरव्यू में कि क्या टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे उस पर अपन बात कर लेते हैं। तो जो सबसे टेक्निकल क्वेश्चंस थे हमने लिख के रखे हुए हैं क्वेश्चंस, वो आपको काम आ सकते हैं। मतलब उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं ना। सो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में मुझसे ना सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा आपके बारे में, मतलब थोड़ा सा वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो आपसे थोड़ा आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में कितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, मतलब सम पर्सनल क्वेश्चंस, ठीक है। आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन करी हुई है, ठीक है, गेट में आपकी क्या रैंक थी, ऐसे कुछ आपको सबसे पहले पर्सनल क्वेश्चन पूछ के 5-10 मिनट थोड़ा आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे। उसके बाद फिर थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है। एंड जो वहाँ पे पैनल में बैठे होते हैं ना, मेरे पैनल में मुझे याद आ रहा है कि 8 मेंबर्स बैठे हुए थे, 4 इधर और 3 इधर बैठे हुए थे। बीच में एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। तो बहुत मतलब वो बहुत सीनियर पोजीशंस के लोग होते हैं, वो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं और मेनली DTU या IIT दिल्ली के प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो मुझसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि क्या बोलते हैं आपने ना 5 सब्जेक्ट्स बताओ, मतलब 5 सब्जेक्ट्स आप बताओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उन्हीं पे आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने 5 सब्जेक्ट्स बताए थे, C प्रोग्रामिंग एंड देन DSA एंड देन DBMS और उसके बाद डिजिटल लॉजिक DL, और उसके बाद मैंने मैथ्स भी बोल दिया था आखिर में। कुछ मुझे दिमाग में नहीं आ रहा था तो मैंने मैथ्स बोल दिया था, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, सबसे मुझसे एक एक क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले मुझसे क्या बोलते हैं ये C प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चन था, स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर क्वेश्चन था। वो एक्चुअल क्वेश्चन मुझे बिल्कुल दिमाग याद नहीं आ रहा, लेकिन स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर C प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ी आपने तो क्वेश्चन का आप आंसर कर देंगे, ठीक है। फिर डेटा स्ट्रक्चर से मेरे से मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम पूछा था कि मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम आप एक बार आप लिख के बता दो, ठीक है।
और कैसे क्या काम करता है, कहाँ यूज़ करते हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऐसा। तो कोई भी एक एल्गोरिदम पूछ सकते हैं वो। उसके बाद बात करें DBMS में, तो DBMS में मुझसे SQL से क्वेश्चन पूछा था। SQL से ऐसा क्वेश्चन था कि क्या बोलते हैं, आपको 2 टेबल दी हुई है और क्या बोलते हैं, 2 टेबल नहीं सॉरी 1 टेबल दी हुई है और एक टेबल में आपके पास 3 कॉलम्स हैं, रोल नंबर और क्या बोलते हैं स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट के मार्क्स, और आपको ना जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपने SQL पढ़ा होगा तो ईजिली बन जाएगा। लिमिट 10 का कीवर्ड यूज़ करके इसको कर सकते हैं, तो मैंने भी बता दिया था उनको लिमिट 10 यूज़ करके। तो एक SQL से क्वेश्चन ये था। उसके बाद डिजिटल लॉजिक से मुझे ना एक क्वेश्चन पूछा था हाफ एडर और फुल एडर के सर्किट डायग्राम बना के बता दूँ ना, हाफ एडर और फुल एडर का, और कहाँ का इनका क्या एप्लीकेशन यूज़ होता है, ठीक है। और इनकी थ्रू टेबल भी पूछी थी मुझसे। थोड़ा सा एक ही सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लिया था। बाकी मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में देखो, अब मैंने मैथ्स बोल दिया था तो मेनली टेक्निकल इंटरव्यू में मैथ्स ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बोल दिया क्योंकि मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था उस टाइम पे कुछ। तो मैथ्स में उन्होंने मुझसे बहुत एक मतलब टिपिकल क्वेश्चन पूछा था इंटीग्रेशन का, कि एक इंटीग्रेशन दिया था मुझे -1 से 1/x dx, इसको इंटीग्रेट करना था, ठीक है। अब ये जो -1 से 1/x dx है ना, ये क्या बोलते हैं, अगर आप ऐसे इंटीग्रेट करने जाएंगे इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है ना, ठीक है। मैं मतलब ऐसे मतलब पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा, बस ये मैं दिखा रहा हूँ मैं। तो जब इसकी लिमिट आप पुट करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, ln of 1, ठीक है, -ln of -1 ऐसा। लेकिन ये एम्बिगियस है, ठीक है, क्योंकि जब आप 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो वो ln of mod x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मॉड लग जाएगा, तो ये ln 1 कितना हो जाएगा आपका 0, और ये भी कितना हो जाएगा ln of mod of -1 मतलब ln of 1, तो ये भी 0, 0 - 0 मतलब 0। मैंने ऐसा कर दिया था पहली बार में, लेकिन उन्होंने मुझको बोला कि नहीं ये आंसर सही नहीं है, ठीक है, कुछ और सोचो, आपने कहीं कहीं कुछ मिस्टेक करी हुई है, ठीक है। तो आप भी सोचना है इसके बारे में, कमेंट बताना इसका क्या आंसर सही होगा, ठीक है। तो एक ये मेरे से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये जो सॉल्व करने का तरीका है ना इसका, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से होता है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को थोड़ी सी हिंट दी थी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से सोचो, ठीक है। तो वो मैंने क्रैक कर लिया था, सोच लिया था, क्योंकि थोड़ा मेरा मैथ्स ना यहाँ पे बसंत सर से अच्छे से पढ़ा था, तो मैथ्स थोड़ा ठीक था मेरा। तो उन्होंने मेरे को हिंट दी थी ऐसा कि इसको इंटीग्रेशन करने के लिए ना पहला ऐसा आपको करते आना चाहिए कि मतलब कोई भी अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है ln के अंदर x + i/y, तो उसको रियल पार्ट लेट्स से a + i/b इसमें ब्रेक कर देना चाहिए। a इसका रियल पार्ट होगा, b इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ऐसे आपको ब्रेक करते आना चाहिए, मतलब इसकी क्या वैल्यू होगी, ln of x + i/y की a + i/b के फॉर्म में ब्रेक करना है, जहाँ पे a और b की वैल्यू आपको ये x और y के टर्म्स में निकालनी है। तो इसमें आप दिमाग लगाना कैसे करेंगे, मैंने पेपर पे कर दिया था। तो देखो अगर बात करें ना ये टेक्निकल क्वेश्चन की, तो जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है इतना ही मुझसे, हाँ यही था मेरे से क्वेश्चन, इतने ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। मैथ्स का ही जो क्वेश्चन था ना, वही 15-20 मिनट चला गया था मेरा। तो जितना मेरे को समझ में आया ना कि मेरा इंटरव्यू क्यों निकला, देखो मुझे इंटरव्यू में ना 55 नंबर दिए थे, मतलब इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, तो 100 में से 55 नंबर दिए थे मुझे, जो आई थिंक कंप्यूटर साइंस में हाईएस्ट थे, इससे ज़्यादा किसी को नहीं दिए थे। एक मेरा फ्रेंड है प्रीतम, उसको 55 नंबर दिए थे, ठीक है। तो जो मेरा सिलेक्शन हुआ ना, वो मैथ्स के दम पे ही हुआ, क्योंकि वो आखिरी क्वेश्चन मैंने क्रैक कर लिया था, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला। बाकी बेसिक क्वेश्चन ये तो आई थिंक मेरे हिसाब से जिससे पूछे सब बना लेते हैं वो, ठीक है। तो जो मुझे ऐसा लगा ना कि मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ, तो एक रीज़न ये मेरे को लगा कि थोड़ी गेट में ठीक ठाक रैंक थी, ठीक है, ताकि शॉर्टलिस्ट हो गया मैं। और दूसरा जो मुझे लगा ना कि जो भी आप आंसर्स करते हो ना, उसको एज मैथमेटिकल करो, ठीक है। जितना ज़्यादा तुम पेन पे, ऑब्वियसली तुम्हें पेन पेपर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे PSST इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे नहीं पावर ग्रिड की। तुम अगर बार का भी देने जाओगे, क्या बोलते हैं इसरो का भी देने जाओगे, जितना ज़्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेस करोगे ना अपने आप को, उतने हाई चांसेस तुम्हारे सिलेक्शन के, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट पावर ग्रिड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इस साल भी वैकेंसी आई है, आई थिंक 37 वैकेंसीज है टोटल, तो आप बिल्कुल अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, थैंक यू।